आर्यन और नव्या जुड़वा भाई बहन की तरह साथ पले बढ़े। लेकिन पिछले 8 साल आर्यन ने पढ़ाई के सिलसिले में शहर से बाहर बिताए। अब जब वो वापस लौटा है तो नव्या को देखकर उसके मन में वो भाई वाला एहसास धुंधला पड़ने लगा है। नव्या अब एक स्वतंत्र और खूबसूरत स्त्री बन चुकी है और आर्यन को अपनी इस नई भावना से घृणा होने लगती है। आर्यन का दिमाग इस सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो खुद को समझाता है कि ये सिर्फ पुराना लगाव है। लेकिन जब भी नव्या के लिए कोई शादी का रिश्ता आता है, आर्यन का व्यवहार हिंसक और ईर्ष्यालु, जेलस होने लगता है। वो नव्या के आने वाले रिश्तों में कमियां ढूंढने लगता है। वो खुद से झूठ बोलता है कि वो एक रक्षक, प्रोटेक्टर का फर्ज निभा रहा है, जबकि असलियत में उसका मकसद नव्या को खुद से दूर न होने देना है। एक रात जब नव्या अपने होने वाले मंगेतर के बारे में बात कर रही होती है, आर्यन का सब्र टूट जाता है। वो उससे कहता है, समाज जिसे पवित्र रिश्ता कहता है, मेरा मन उसे जजीर समझ रहा है। मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता और यही सच मेरा नरक है। नव्या की आंखों में डर और हैरानी है और आर्यन की आंखों में गहरा पछतावा। नव्या के सामने सच आने के बाद घर का माहौल बदल गया है। नव्या अब आर्यन की आंखों में देखने से कतराती है। वो जिस भाई को अपना ढाल मानती थी, अब उसकी मौजूदगी उसे घुटन देने लगी है। आर्यन अपनी इस गिल्ट को सह नहीं पा रहा। वो रात रात भर जागकर खुद को सजा देता है, लेकिन उसका मन अब भी नव्या की हर छोटी बात पर नजर रखता है। वो किससे बात करती है, कहाँ जाती है। परिवार नव्या की शादी मल्हार से पक्की कर देता है। मल्हार एक सुलझा हुआ और समझदार लड़का है। पूरे घर में खुशियां है। लेकिन आर्यन के लिए ये उसकी हार जैसा है। उसका सेवियर कॉम्प्लेक्स अब ऑब्सेशन, जुनून में बदल चुका है। उसे लगता है कि मल्हार नव्या के लिए सही नहीं है, या शायद वो खुद को ये यकीन दिलाना चाहता है। आर्यन सीधे तौर पर विरोध नहीं करता, बल्कि चुपके से मल्हार के बारे में नव्या के मन में शक पैदा करने लगता है। वो मल्हार के फोन से फेक मैसेज भेजता है या उसकी पुरानी जिंदगी की झूठी कहानियां नव्या को सुनाता है। नव्या बेवकूफ नहीं है। उसे एहसास होने लगता है कि उसके भाई के शब्द अब सुरक्षा नहीं बल्कि साजिश है। एक शाम वो आर्यन को रंगे हाथों मल्हार का सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने की कोशिश करते हुए पकड़ लेती है। नव्या कांपती आवाज में, भाई तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे बचा रहे हो या मुझे कैद कर रहे हो? आर्यन ठंडी हंसी के साथ, कैद तो मैं खुद हूं नव्या, इस घर की दीवारों में, इस रिश्ते के नाम में। मल्हार तुम्हें सिर्फ प्यार करेगा, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हारी रूह को मैंने समझा है। वो तुम्हें खो देगा। मैं तुम्हें खोने के लिए पैदा नहीं हुआ। कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां आर्यन अब समाज, संस्कार और खून के रिश्तों की परवाह छोड़ चुका है। वो शादी रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे उसे खुद को खत्म करना पड़े या मल्हार को रास्ते से हटाना पड़े। नव्या और मल्हार की शादी का दिन आ गया है। घर फूलों से सजा है, शहनाइयां बज रही हैं, लेकिन आर्यन शांत है, हद से ज्यादा शांत। उसकी ये खामोशी घर वालों को जुदाई का गम लग रही है, लेकिन नव्या जानती है कि ये तूफान से पहले की शांति है। मल्हार बारात लेकर पहुंचने वाला है। आर्यन नव्या के कमरे में जाता है। नव्या अपनी लाल चुनरी में तैयार है। उसकी आंखों में आंसू है। आर्यन उसके पास जाकर बैठता है और उसके सिर पर हाथ रखता है। आर्यन, डर रही हो? तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ करूंगा? नहीं नव्या, मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगा। मैं तो बस इस नाम को खत्म करना चाहता हूं जिसने हमें बांध रखा है। नव्या, सहम कर भाई, प्लीज। बारात दरवाजे पर है। आज के दिन तो हमें बख्श दो। आर्यन एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाता है। उसमें 2 टिकटें हैं और आर्यन के पासपोर्ट पर उसका नाम बदला हुआ है। वो चाहता है कि नव्या उसके साथ भाग चले, एक ऐसे शहर जहां उन्हें कोई न जानता हो, जहां वे भाई बहन बनकर नहीं, बल्कि सिर्फ 2 इंसान बनकर जी सके।